सेलिब्रेशन की बात करते हैं। सेलिब्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि रुपया तगड़ा हो रहा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी होती जा रही है। जी हाँ, जो डाटा है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च डॉलर के मुकाबले में रुपया 4% तगड़ा हुआ है और अब डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। यानी 2019 में जो डॉलर की कीमत थी वो वापस अब वहीं पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह IMF से 50 करोड़ डॉलर की किस्त मिलना और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में यूरो बॉन्ड्स की कामयाब फरोख्त है। हमारे साथ इस वक्त मौशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, आपकी ट्वीट भी मैं देख रहा था, आपने भी ज़रा इससे मुतालिक शेयर किया। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पर सबसे पहले रोशनी डालिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड्स का फरोख्त हो जाना ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है मेजर, या कि इनफ्लो ज़्यादा रहा डॉलर्स का उसकी वजह से वो, और ड्यू टू कोविड ज़ाहिर है उस तरह से हमने चीज़ें ख़रीदी नहीं है, इम्पोर्ट पर उस तरह से पैसा लगा नहीं है, ये रहा है? देखें, बॉन्ड तो बिल्कुल लास्ट डे आया है, 30th को आया और उसके पैसे भी नहीं आए अभी। उसके पैसे आने 8 अप्रैल को। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनफ्लोज भी जो है वो ऐसे कोई खास नहीं थे। अच्छा। आउटफ्लोज में जो है ना काफी ज्यादा कैप लगा था। और आउटफ्लो में सबसे बड़ा कैप जो है ये जो पाकिस्तान से जो रिलीजियस ट्रैवल होता है सऊदी अरब और उम्रे हज का, ठीक है, सिर्फ उम्रे में साल में 18 लोग जाते हैं, 18 लाख लोग। तो 18 लाख लोग अगर $1000 भी एक उम्रे में बंदा खर्च करता है तो तकरीबन लगभग 1.8 अरब डॉलर होते हैं तो साल के, और हज के इसके अलावा पेमेंट है। इसके अलावा आपको पता है दुबई कराची, सिर्फ दुबई कराची की जो है 18 फ्लाइटें दिन की थी, लाहौर से अलग थी। तो दुबई तो लोग ऐसे जाते आते थे कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, और वहां से लंदन वगैरह, US वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो है पाकिस्तानियों का बचा। दूसरा, जब नॉर्मल हालात होते थे तो बाहर से लोग आते थे पाकिस्तान और जो बाहर काम करते थे तो वो अपने जो फैमिली के लिए पेमेंट्स है वो साथ ही ले आते थे जेब में डाल के। अब वो हम देख रहे हैं कोविड की वजह से वो भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो दे हैव टू सेंड मनी ऑफिशियल चैनल। थर्डली, जो मैं ऐसे ही 2-3 दिन से इस पे गौर कर रहा था तो मैं एक और नतीजे पे पहुंचा हूँ। पाकिस्तान से बहुत सारा बच्चा मुल्क से बाहर भी पढ़ रहा था, US और अमेरिका में, और जब से ये कोरोना का मसला हुआ है तो बच्चे पाकिस्तान में वापस आ गए। किसी ने डेफर करा दिए, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई छोड़ के आ गए परमानेंट, क्योंकि कोरोना में बहुत डर गए थे पेरेंट्स। तो ये भी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड्स के हिसाब से जो है यहाँ से पेमेंट जा रही थी, वो भी अब जाना थोड़ा सा उसमें भी स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये सारी सोर्सेज जो है, जो आउटफ्लो जो मैंने आपको बात की कि वो इंडिकेट करती हैं कि आउटफ्लो बहुत ज्यादा स्लो हो गया और इनफ्लो थोड़ा सा बेहतर हो गया। लोगों ने ऑफिशियल चैनल से पैसा भेजना शुरू कर दिया, स्टेट बैंक एफिशिएंट था, कुछ एक्सचेंज कंपनीज को अच्छी स्कीम्स दी गई, तो ये तमाम वजूहत बनी इसमें। सही है, ठीक है। और अगर हम मुज़म्मिल साहब ये कहें कि IMF की किस्त की अगर हम बात कर लें कि वो आना भी क्या इस पे असरअंदाज हुआ है? देखें, IMF की किस्त का असर ये जरूर हुआ है कि हमें सबको पता था कि पिछले 1 महीने से कि IMF का बोर्ड 24 मार्च को मिलेगा और फिर वो अप्रूवल देगा, और अप्रूवल के बाद $500 मिलियन। एक्चुअली IMF के वापस बहाल होने से एक उम्मीद ये आ जाती है कि मुल्क में जो है वापसी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आप फॉरेन कैपिटल मुल्क में ला सकते हैं। आप देखें 24 तारीख को IMF का प्रोग्राम डन हुआ है और जो है 6 दिन बाद हमने बॉन्ड कर लिया $2.5 अरब का। तो ये एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी एक वजह बनी। पिछले 10 दिनों में खास तौर पे हम देख रहे थे रोजाना 8 आने 1 रुपये, 8 आने 1 रुपये के। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं समझना ये भी चाह रहा था कि ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्या ये टेम्परेरी है या आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये आगे चलेगी? और अगर मैं स्पेशली बात करूं जून जुलाई तक की, तो उस तक क्या देख रहे हैं और उसके बाद क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड की अगेंस्ट डॉलर जो है बेस्ट करेंसी थी, जैसे आपने बता दिया, मेरी ट्वीट में भी थी। अब सर्टेनली ये तो नहीं होगा कि अब हम हर वक्त
एज अ बेस्ट करेंसी रहे, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है जैसे उस दिन डॉलर 150 तक चला गया था, तो स्टेट बैंक ने आके इंटरवेंशन की थी और डॉलर खरीदा। माजी में ऐसा होता था कि रुपए की कदर को महफूज रखने के लिए स्टेट बैंक डॉलर बेचता था और अपने रिजर्व जाया करता था। इस दफा खरीदना पड़ गया ताकि मजीद ना गिरे, और वो इसलिए भी हमारे मफाद में नहीं है। अगर ज्यादा गिरा तो इम्पोर्ट्स दरामदाद वापस से शुरू हो जाएंगी और बरामदाद पे बुरी तरीके से असर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक भी नहीं चाहेगा कि अब ये ज्यादा गिरे, और लेकिन अभी जो फिलहाल हालात दुनिया के कोविड और ये तमाम हालात है, उसके पेश नज़र मुझे लगता है कि हमारा डॉलर 153 और 55 के बीच में रहने की उम्मीद है अगले 3 से 6 महीने। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये भी बताएं कि वो लोग जिनके पास डॉलर मौजूद हैं या जो खरीदने का या बेचने का सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? रुक जाएं, बेच दें, अपने पास जखीरा कर लें या खरीद लें? देखिए, जखीरा करके क्या फायदा होगा? डॉलर जो है पहली दफा पाकिस्तान में अब एक चीज ये हो गई कि लोगों का यकीन था, ईमान था, और हम भी बड़े जब हुए ये चीज देखते हुए कि हमेशा रुपया डॉलर के खिलाफ कमजोर होता था, तो लोग कहते थे कि इसको अगर हम रख लेंगे कहीं पे भी तो ये इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती है, घटती नहीं है। पहली दफा ऐसा हुआ कि 15 रुपए एक साथ नीचे आया है और अब आजाद तजारत हो रही है, तो लोगों को दिलों में डर भी आ गया। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डॉलर एक असासा नहीं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन के लिए काम आता है, इससे चीजें खरीदी जाती है, बेची जाती है, बजाय ये कि इसको आप एसेट बना के रखें। ठीक है, नहीं इससे कमाने का नहीं सोचेंगे एट दिस पॉइंट। हाँ, तो ये जो है अब जो है काफी लोग, अब जैसे कल भी मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे, मैंने बुला लिए, अब मैंने तो बहुत महंगे डॉलर लिए, मैं क्या करूं? तो अब वो जैसे जैसे जिसका जो रेट आता रहेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको अब मजीद और खरीद के जमा करेगा, वो जान छुड़ाएगा। वो जान छुड़ाएगा। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब।